जदीद अदब की सरहदें, जिल्द दोयम, मजमून नंबर 23, जिसका उन्वान है टिन ड्रम और दूसरे नॉवेल गिंटर ग्रास। इस साल अदब का नोबेल प्राइज पोलैंड के नॉवेल निगार गिंटर ग्रास को दिया गया। गिंटर ग्रास के नॉवेल टिन ड्रम को बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल हुई है। गिंटर ग्रास का पस मंजर ये है कि वो 1927 में पोलैंड के शहर ग्डांस्क में पैदा हुआ और 14 बरस की उम्र में हिटलर की फौज में दाखिल होने पर मजबूर किया गया। 1944 में जब जर्मनी की शिकस्त हुई तो वो अमेरिका का कैदी बना दिया गया। 40 साल पहले जो नॉवेल टिन ड्रम लिखा था, इसी नॉवेल पर इनको नोबेल इनाम मिला। टिन ड्रम के अलावा इसके 2 और नॉवेलों को बड़ी शोहरत हासिल हुई है। इनमें से एक द कैट एंड माउस है और दूसरा डॉग ईयर्स। इन नॉवेलों के अलावा इनका नॉवेल फ्रॉम द डेयरी ऑफ ए स्नेल भी बहुत मशहूर है। आज से कई साल पहले भी इन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया गया था। इसके अलावा इनकी मुंतखब नज़में भी शाया हो चुकी हैं। जिन नॉवेलों का अभी जिक्र किया गया है, इनके अलावा भी इनके कई नॉवेल शाया हुए हैं, जिनमें द फ्लाउंडर, द रैट और माई कंट्री मशहूर हैं। आज से 15-20 साल पहले गिंटर ग्रास को शायद इतनी ही शोहरत हासिल थी जितनी आज है, क्योंकि इस जमाने में भी नोबेल प्राइज के सिलसिले में इसका नाम लिया जा रहा था, लेकिन नोबेल प्राइज ग्रास को नहीं मिला। बहरहाल इस जमाने में इसके नॉवेल टिन ड्रम की बड़ी शोहरत थी। ये शोहरत बहरहाल बढ़ती ही गई, कम ना हुई। अब मुख्तसरन ये कि उसने अपने वतन डैंजिग के बारे में 3 नॉवेल लिखे हैं। पहला नॉवेल तो खुद द टिन ड्रम है, दूसरा नॉवेल द कैट एंड द माउस है और तीसरा नॉवेल द डॉग ईयर है। ये तीनों नॉवेल पोलैंड के मशहूर शहर डैंजिग के बारे में हैं। इन तीनों नॉवेलों के अलावा इसके 2 नॉवेल और मशहूर हैं। एक नॉवेल लोकल एनेस्थीसिया और दूसरा द डेयरी ऑफ ए स्नेल है। गिंटर ग्रास का बुनियादी ताल्लुक वजूदियत की फिक्र से है। जिंदगी के मज़ाहिर की पेचीदगियां और लायानियत इसका मौजू हैं। इसके अलावा इसके नॉवेल द फ्लांडर्स को मुमताज मकाम हासिल है। गिंटर ग्रास इंसानियत परस्त है और एक वजूदी अदीब की हैसियत से वो मुमताज मकाम रखता है। इस लायानी कायनात में इंसानी फर्द की तन्हा जिंदगी की तरफ इसके पहले नॉवेल टिन ड्रम के इब्तदाई बाब में इशारा मिल जाता है। तंज़िया अंदाज में वजूदियत की तरफ हवाले गिंटर ग्रास के नॉवेलों में मरकजी हैसियत रखते हैं। हकीकत के इदराक के सिलसिले में वजूदी रुझानात, मकसद से पेवस्तगी और जिम्मेदारियों का एहसास इसके नॉवेलों में बुनियादी हैसियत रखते हैं। हकीकत के इदराक के सिलसिले में गिंटर ग्रास ने जिम्मेदारी और कमिटमेंट पर बहुत जोर दिया है। कदीम रिवायत से आगही के बावजूद गिंटर ग्रास का ताल्लुक जदीदियत से है। हकीकत पसंदी के बावजूद गिंटर ग्रास के नॉवेल जदीदियत से ताल्लुक रखते हैं। इसकी तहरीरों के अंदाज में ग्रोस्टिक्स और फैंटेस्टिक हकीकत पसंदी झलकती है। इसके फिक्शन में तंजिया और मिजाहिया उनसर के अलावा दहशतनाक सूरत-ए-हाल भी मौजूद रहती है। इसकी तहरीर का नुमाया जुज़ मिजा हमेशा बाकी रहता है और तंज का उनसर भी अपनी आबोताब बरकरार रखता है। गिंटर ग्रास नॉवेल निगार होने के अलावा ड्रामा नवीस और शायर भी है, लेकिन इसके नॉवेल निगारी की बुनियादी हैसियत हमेशा कायम रहती है। गिंटर ग्रास पोलैंड के मशहूर शहर डैंजिग के मज़ाफात में पैदा हुआ था। जिस तरह जेम्स जॉइस अपने नॉवेल यूलिसिस में डबलिन का नक्शा इस तरह खींचना चाहता था कि अगर किसी दिन डबलिन के सारे आसार फना भी हो जाएं, तो उसकी किताब से डबलिन की पूरी तस्वीर दोबारा खींची जा सके। इसी तरह अगर किसी जंग में डैंजिग तबाह भी हो जाए, तो गिंटर ग्रास ये चाहता था कि इसकी किताब से डैंजिग की तस्वीर दोबारा मुकम्मल की जा सके। दरअसल वो जंग अजीम से पहले के डैंजिग को याद रखना चाहता था। चुनांचे लिखने वालों के फराइज के सिलसिले में वो एक गूंगे की डायरी से इख्तिबास में लिखता है, A writer is someone who writes against the passage of time. जेम्स जॉइस के बरक्स गिंटर ग्रास का रवैया अपने शहर के बारे में मोहब्बत का रवैया था, बल्कि उसे अपने शहर की याद हमेशा सताती रहती थी। वो लिखता है कि जब भी डैंजिग की तस्वीर उभरने लगती है, वहाँ की सब चीजें याद आती हैं।
वहाँ के बादल भी मुख्तलिफ थे, बर्फ भी बहुत सफेद थी, छोटे छोटे मीनार सब्ज और सुर्ख ईंटों के बने हुए लगते थे। लकड़ी के बने हुए घरों में ओवरकोट पहने हुए बुढ़े यहूदी नजर आते थे। इसकी नजर में डैंजिग का जवाल मामूली वाकया नहीं था, यह मुजरिमाना पॉलिसियों का तारीखी नतीजा था और मुजरिमाना मकासद के लिए जो जंग लड़ी गई थी, ये इसी जंग का नतीजा था। चुनांचे घिंटग्रास के नॉवेलों का एक अहम मकसद ये भी था कि नॉवेल निगार ये चाहता था कि अफराद तारीखी वाकयात के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, यानी तारीखी वाकयात के बारे में लोग अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। डैंजिग के मज़ाफ़ात में लैंगफर नाम का एक कस्बा था जिसकी सारी रौनक जहाज बनाने वाली कंपनियों के हाथों में थी। इस कस्बे में ज्यादातर जहाज बनाने वाली कंपनियों के मजदूर और उनके अहले खानदान रहते थे, या इनमें वो ताजिर आबाद थे जिनका ताल्लुक जहाज साजी की सनत से था। मसलन जैसा कि ट्रिमड्रम में घिंटग्रास ने लिखा है कि घिंटग्रास के वालिद मेट्जर की पंसारी की दुकान थी। इस कस्बे की आबादी 72,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। इसमें 3 बड़े गिरजा और एक छोटा गिरजा था, चारपाई स्कूल, एक चॉकलेट फैक्ट्री, एक म्यूनिसिपैलिटी का हवाई अड्डा, एक रेलवे स्टेशन, एक इंजीनियरिंग का स्कूल, 2 सिनेमा घर, एक स्टेडियम और एक यहूदियों का इबादत घर था। जिस जमाने में हिटलर इक़्तिदार में आया उस वक्त घिंटग्रास की उम्र सिर्फ 5 बरस थी। 10 बरस की उम्र के लड़के हिटलर के तेंदुए के बच्चे कहलाते थे और 14 बरस की उम्र के लड़के हिटलर के नौजवानों के दस्ते के रुकन हो जाते थे। बच्चे सिर्फ वो समझे जाते थे जो उस वक्त तक किसी जलसे में शरीक ना हुए हों। डिप्रेशन की वजह से नाजी पार्टी को डैंजिग में कामयाबी हासिल हो गई। ये वो जमाना था जब डैंजिग में लड़कों के जारहाना रवैये की हिम्मत अफजाई की जाती थी और लड़कियों को मती व फर्मा बरदार रहना सिखाया जाता था। 10 बरस के लड़कों के मर्दाना औसाफ पर जोर दिया जाता था। लड़कों को बंदूक चलाना सिखाया जाता था और मर्दाना खेलों में हिस्सा लेने की तरबियत दी जाती थी और दुश्मनों के बेरहमी से कत्ल करने की तालीम दी जाती थी। मसलन घिंटग्रास ने लिखा है कि जब मैं 15 बरस का था तो मैं अपने तखय्युल ही में अपने बाप को हिटलर के डैगर से कत्ल कर देना चाहता था। घिंटग्रास गैर मामूली जहानत का लड़का था, चुनांचे उसने 13 बरस ही की उम्र में एक नॉवेल कैसिबियंस लिखना शुरू कर दिया था। कैसिबिया घिंटग्रास की माँ का वतन था, चुनांचे उसका बहुत गहरा असर घिंटग्रास के जहन पर हुआ था। कैसिबिया का जिक्र टिंड्रम के इब्तिदाई हिस्से में मौजूद है। घिंटग्रास 15 बरस की उम्र ही में नाजियों के एंटी एयरक्राफ्ट दस्ते में शामिल हुआ था और 16 बरस की उम्र में फौज में दाखिल हो गया। इस फौजी दस्ते का काम यह था कि वो हिटलर और बर्लिन को रूसी हमले से बचाए। बहरहाल हिटलर की आखिरी सालगिरह के दिन कोटोबस के मकाम पर घिंटग्रास जख्मी हुआ और अमरीकी सिपाहियों ने इसे बवेरिया में कैदियों के कैंप में पहुंचा दिया। 1946 के शुरू के जमाने में इसे रहा किया गया। चुनांचे वो लिखता है, इस वक्त मेरी उम्र 18 बरस थी जब मुझे अमेरिका के कैदियों के कैंप से रहा किया गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुस्तकबिल की बेहतरी के नाम पर कैसे कैसे जराइम किए गए हैं। इन सारी मुसीबतों में एक मुसीबत ये भी थी कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर अपनी तालीम जारी नहीं रख सका। वो खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारने लगा। उसने खेतों पर काम भी किया, कानों में मजदूरी भी की और फिर पत्थर के कारकुनों का मददगार भी रहा। दरअसल घिंटग्रास की दोबारा तालीम जंगी कैदियों के कैंप में शुरू हुई थी। ये नॉवेल टिंड्रम 1959 में शाया हुआ और 2 और नॉवेल 1961 और 1963 ईस्वी में शाया हुए। डॉग ईयर्स 1963 में शाया हुआ था। इसके बाद से घिंटग्रास के 4 नॉवेल शाया हुए। शायरी का एक मजमुआ और 2 ड्रामे शाया हुए। घिंटग्रास के उसलूब पर थॉमस मान और विली ब्रांड का बहुत गहरा असर हुआ। घिंटग्रास का इतना गहरा ताल्लुक जदीदियत से था। घिंटग्रास का इमेज एक एंग्री यंग मैन का था। जब इसका नॉवेल टिंड्रम शाया हुआ, घिंटग्रास को बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हो गई। टिंड्रम के उसलूब को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि घिंटग्रास का ताल्लुक बोसिकियों से नस्र से था। चुनांचे वो कहता है, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि एक मुसन्निफ की हैसियत से मेरा ताल्लुक यूरोपी अदब की रिवायत से बहुत गहरा है।
Allow me to say that as a writer, I am thoroughly conscious of the tradition of European literature, and if I seek to defend myself against slander, I do so not only on my account, but for the sake of the great narrative tradition to which I am so much indebted. ताज्जुब है कि एक मिजाह लिखने वाला मुसन्निफ इतनी शदीद संजीदगी का तलबगार है। विंटरग्रास पोलैंड के कस्बे डेंजिग के छोटे मोटे दुकानदारों के घराने में 1927 में पैदा हुआ। जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो उस वक्त उसकी उम्र 14 बरस थी। चुनांचे वो जर्मन के आमर रुडोल्फ हिटलर की फौज में शरीक होने पर मजबूर हो गया। उसकी शादी स्विट्जरलैंड की एक खातून एना मेगर्थिया से हुई, जिससे 3 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। गिंटरग्रास कुछ अरसे भारत में भी रहा, आजकल लिब्यूक में मुकीम है। अब तक गिंटरग्रास के 10 नॉवेल शाया हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादा शोहरत उसके नॉवेल टिन ड्रम को हासिल हुई। टिन ड्रम के अलावा इसके हस्बे झेल नॉवेल मशहूर हैं। नंबर 1 द कैट एंड द माउस, नंबर 2 द डॉग एयर, नंबर 3 लोकल एनेस्थीसिया, नंबर 4 फ्रॉम द डेयरी ऑफ स्नेल, नंबर 5 द फ्लाउंडर, नंबर 6 द मीटिंग इन द डोलगेट, नंबर 7 द रैट, नंबर 8 अ फार हॉराइजन और नंबर 9 माई कंट्री। गिंटरग्रास ने नॉवेलों के अलावा नज़में भी लिखी। उनकी नज़मों का एक मजमुआ द सिलेक्टेड पोएम शाया हुआ है। इन नज़मों पर गिंटरग्रास को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ओहियो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई।